नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, नया महीना है जून का और मेष राशि है, मेष लग्न है। आइए जानते हैं आपका इस महीने का भविष्य फल। दोस्तों, उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि ग्रह जो फल देते हैं वो दो प्रकार से देते हैं। एक, वो अपने कारक तत्व के हिसाब से फल देते हैं, जो उनका कारक तत्व है। जैसे सूर्य का कारक तत्व है पिता, शासन, सत्ता। चंद्रमा का है मन, माँ, जल यानी पानी। बुध का है एजुकेशन, व्यापार, आपकी बुद्धि। तो इस प्रकार से ये इनका कारक तत्व हो गया। और दूसरा, वो जहाँ के स्वामी होते हैं, जिस भाव के वो स्वामी होते हैं वहाँ का फल को देते हैं। चलिए आ जाते हैं आपके लग्न पे। दोस्तों, इस महीने 18 तारीख तक शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं। राहु पहले से ही विराजमान है आपकी राशि पे, जो कि पूरे महीने लग्न पे ही आपके रहेंगे। चूँकि शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, वाहन है, टीवी, फ्रिज, कूलर आदि है, और आपकी स्त्री जाति के भी कारक हैं, भोग के कारक हैं। हर प्रकार के सुख भोग जो है वो शुक्र देते हैं। और राहु किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं। विस्तार के कारक हैं राहु, और जिद के कारक भी हैं, यानी जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए। तो इस महीने आपका मन जो है वो बहुत हद तक लग्जरी के पीछे भागेगा। आपका व्यक्तित्व, आपका मन, स्पेशली 18 तारीख तक जब तक शुक्र है, आप जिद पे आ जाएंगे कि मुझे वाहन चाहिए, मुझे किसी स्त्री से आपका प्रेम है तो वो चाहिए, और लग्जरी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सारी चीज़ों के पीछे आपका रुझान बढ़ जाएगा और आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके हाथों में होकर चीज़ें हो, प्रेम पूर्वक हो जाए तो बहुत अच्छा है। बात करते हैं स्पेशली राहु की। दोस्तों, राहु आपके मन को चिंता और परेशानी भी देता है, कार्यों में रुकावट बाधा भी देता है। लग्न है, लग्न पूरा आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। कुंडली का हर फल जो हम देखते हैं वो हम आपके लिए देखते हैं, यानी लग्न आप स्वयं हैं। तो वहाँ राहु बैठ के आपको सभी फील्डों में, यानी आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको चिंता दे सकता है, परेशानी दे सकता है, रुकावट बाधा दे सकता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप राहु का उपाय निश्चित तौर पे करें, जिससे कि आपको राहु का कोई कष्ट ना आए। राहु के लिए आप एक माला यानी 108 बार ओम राभि नमः इसका जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा से भी राहु ठीक हो जाते हैं। राहु का सबसे अच्छा दान होता है सूखा नारियल, जो राहु की कारक चीज़ है। जौ, वो भी राहु की कारक चीज़ है। तो इनका आप बहते जल में, हर महीने की अमावस्या को इस उपाय को करें, बहते जल में सूखा नारियल और जौ को बहा दें, तो इससे भी राहु का उपाय हो जाता है। और इसी उपाय को आप हर हफ्ते यानी हर शनिवार को भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया उपाय की बात करें तो मेडिटेशन। राहु के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं दोस्तों। राहु आपके लग्न में अगले 1.5 वर्ष रहेंगे। 18 महीने के लिए आए हैं, अभी सिर्फ 1 महीना बीता है। तो अगर आप मेडिटेशन को अगर आप पकड़ लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु दिमाग को भटकाते हैं, भरमाते हैं। तो माइंड की क्लैरिटी के लिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आए, जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपके सवालों का जवाब आपको मिलता चलेगा। आपको दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान वो चीज़ है दोस्तों, ध्यान कीजिएगा। इसके अलावा राहु केतु को लेके मैंने विशेष वीडियो भी बनाया हुआ है कि राहु केतु को हम किस प्रकार अलाइन कर सकते हैं, किस प्रकार उनका यूज़ हम अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, और शनि भी 2.5 वर्षों के लिए कुंभ राशि में यानी आपके एकादश भाव में आ गए हैं।
वहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी आपको ही देख रहे हैं। दोस्तों, शनि है अनुशासन के कारक, यानी काल के कारक हैं। तो समय का उपयोग सही तरीके से हो एक, और दूसरा सही है हार्ड वर्किंग के कारक, यानी अधिक मेहनत के कारक, परिश्रम के कारक। शनि जो भी देते हैं वो परिश्रम से देते हैं। ये समझिए कि आपका भाग्य आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे वैसा भाग्य आप बना सकते हैं, वो शनि है। तो चूँकि लग्न में है तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो खुद के ऊपर देना है। आपका लग्न आपकी सेहत भी है, आपका व्यक्तित्व भी है, आपका पूरा के पूरा वजूद है। तो आपको खुद के लिए, खुद से जुड़ी हर चीज़ के लिए आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और अधिक अनुशासित होने की ज़रूरत है, टाइम टेबल बना के काम करने की ज़रूरत है। तो शनि आपके साथ हैं और निश्चित तौर पे आपको जीवन में बहुत उन्नति और सफलता देंगे। दोस्तों, बात करते हैं आपके धन के भाव की, जहाँ पे 15 तारीख तक सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य के कारक तत्व हैं पिता, शासन सत्ता। तो आपको पिता से, शासन सत्ता से निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी। और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यानी पंचम भाव आपके संतान का है, तो संतान से भी आपको लाभ और धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव मनोरंजन जगत है, कला जगत है। आप किसी भी प्रकार की कला से, किसी विद्या से जुड़े हैं, गीत, नृत्य, संगीत, फिल्मी दुनिया, टीवी सीरियल, कहीं से भी आप इस तरह के कला के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो वहाँ से आपको ज़बरदस्त धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके अलावा पंचम भाव होता है आपके ज्ञान का, तो आपके ज्ञान के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पंचम भाव बच्चों का होता है, संतान के अलावा छोटे बच्चों का होता है। आप अगर किसी बच्चों से जुड़े किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से भी अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा बुध भी इस महीने आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध कारक हैं वाणी के, व्यापार के, यहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा बुध आपके तीसरे भाव का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, कमीशन का, दलाली का, एजेंसी लाइन का, इंटरनेट का, चाहे आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ से आपको भरपूर धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके साहस और पराक्रम से धन की प्राप्ति होगी। और छठे भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो छठा भाव होता है आपके नौकरी का, कंसल्टेंसी का, आप जो सेवा देते हैं उसका, किसी प्रकार का मैकेनिकल काम करते हैं उसका। तो यहाँ से भी निश्चित तौर पे आपको भरपूर बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंगल गुस्से के कारक भी हैं और लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं, तो आपका साहस और पराक्रम उस दिशा में न जाए, उसका उपयोग आप अपने लिए करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल एक्शन के कारक भी हैं, तो आपका एक्शन आपके हित में हो, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके चौथे भाव की, जो है आपके घर का सुख, वाहन, आपके प्रॉपर्टी, मकान आदि का, और आपके निजी परिवार का, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव से पंचम दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति, तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें बढ़ जाने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना मल्टीपल कर देते हैं, बहुत उसे बढ़ा देते हैं। तो सारा कुछ आपके लिए बढ़ जाने वाला है, घर का सुख बढ़ जाने वाला है। और अगर आपकी कुंडली भी ये सब सपोर्ट आपको देती है। दोस्तों, गोचर के ग्रह आपके कुंडली के साथ मिलके किसी फल को बनाते हैं और देते हैं। अगर आपकी कुंडली भी उस दिशा में सपोर्ट करती है तो फल ज़्यादा आते हैं, कुंडली सपोर्ट नहीं करती तो फल कम आते हैं। तो इसीलिए, और चूँकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, इसीलिए हर किसी को फल भी थोड़े बहुत अलग आते हैं। तो चूँकि चौथे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, तो चौथा भाव मकान का है, वाहन का है, गाड़ी का है, घर गृहस्थी का है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत बढ़ जाने वाली है। निश्चित तौर पे आप वाहन खरीद सकते हैं, मकान आदि में इन्वेस्टमेंट या मकान बनाने की आप सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो 12वां भाव हमारे खर्च का भी होता है। तो चीज़ें आपके लिमिटेशन में हो, यानी खर्च आप संयमित होकर करें, सारा काम अपने हाथ में रखें और उसे ठीक ढंग से देख के करें, कामों को अपने बजट के हिसाब से काम करें, ये बेहतर होगा। नहीं तो आपके खर्चे जो हैं आपकी उम्मीद से ज़्यादा हो जाएंगे
या आप जैसे गलत किसी हाथों में पड़ के गलत लोगों के साथ में आप ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्डर वगैरह से मकान अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत देख परख लीजिएगा, जांच पड़ताल कर लीजिएगा, अपनी अच्छी तरह से अपनी पुष्टि कर लीजिएगा सारा कुछ ठीक है कि नहीं। गाड़ी भी अगर आप खरीद रहे हैं तो अच्छे से देख समझ के आप खरीदिएगा, क्योंकि 12वां भाव थोड़ा सा धोखा और फरेब का भी होता है, पीठ पीछे षड्यंत्र का होता है। तो कहीं आपके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे मकान खरीदते समय, वाहन खरीदते समय इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पंचम भाव की। वहाँ पर शनि की दृष्टि अगेन ये कहती है कि आपकी संतान को भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अनुशासित होने की ज़रूरत है, और आपको भी पंचम भाव को लेके यानी संतान को लेके, संतान के प्रति आपको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम टेबल से आपको अनुशासित होकर काम करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि 2.5 वर्षों के लिए एक राशि में आते हैं। तो अगले 2.5 वर्ष आपको संतान के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। शनि फोकस भी है, आप जहाँ पे ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे तो शनि आपको कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट आपको नहीं देते। और अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो आपको संतान को लेके दुख मिलेगा, क्योंकि शनि फिर दुख के कारक हैं। आप शनि की बात नहीं मानेंगे, आप शनि के हिसाब से नहीं चलेंगे तो शनि आपको दुख देंगे। अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं, गीत, नृत्य, संगीत से जुड़े हैं, वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मेहनत करेंगे तो वहाँ आपको दुख मिलेगा। ज्ञान का है, शिक्षा का पंचम भाव है। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, अनुशासित होकर काम नहीं करेंगे, टाइम टेबल बना के काम नहीं करेंगे तो शनि आपको दुख देंगे। आप शनि के हिसाब से चलिए, बस आप मेहनत करिए, शनि आपको एक रत्ती भी परेशानी नहीं देंगे दोस्तों। तो शनि न्याय करता है, वो अन्याय कभी नहीं करते। जो मेहनत करते हैं उनका वो साथ देते हैं, जो मेहनत परिश्रम नहीं करते उन्हें दुख देते हैं। दोस्तों, छठे भाव पे मंगल की दृष्टि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी, लेकिन चूंकि छठा भाव शत्रुता का भी है, बीमारी का भी है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है, साहस पराक्रम आपके लड़ाई झगड़े पे ना लगती हो। और अगर ऐसा होता है कि आपके इस महीने आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या ज़्यादा कर्जे के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ज़्यादा कर्ज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर कर्ज वगैरह आप लेने की सोच रहे हैं अपनी रेंज से ज़्यादा, तो इस पर कंट्रोल करिएगा और मंगल को साधिएगा। वैसे भी मंगल आपके लगने से आप ज़िंदगी भर आप अगर मंगल को साधते हैं, यानी मंगल साधते हैं, ओम मंगलाय नमः एक माला जाप करने से, हनुमान जी की किसी भी प्रकार की साधना आप करते हैं, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब आप पाठ करते हैं तो मंगल इससे ठीक रहते हैं दोस्तों। और चूँकि आपके लगने से आपको ये उपाय तो ज़िंदगी भर करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, तो आपके मंगल ठीक रहते हैं। तो अगर आपका क्रोध वगैरह अगर बढ़ रहा है, शत्रुता बढ़ रही है, कर्ज वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप मंगल का उपाय कर लीजिएगा तो आपको ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ, जहाँ भी मैं खराबी देखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसे फल आए। जिनको उनकी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको उस भाव से संबंधित परेशानी हो रही है, वो उस उपाय को कर लें, और जिन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है वो उसे छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में ही आपके बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि आपके फल को बढ़ा देने वाले हैं। आप वहाँ नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, तो यकीन मानिए ज़बरदस्त उन्नति होने वाली है। बहुत काम बढ़ जाने वाला है। नौकरी की जगह में आपको बहुत शुभता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, प्योरिटी आएगी, आपके कामों में ज़्यादा नैतिकता आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति नैतिकता के कारक है, स्वाभाविक सहज वो भाग्य के कारक है। तो आपका भाग्य आपका इन सारी जगहों में आपका साथ देगा। आप अगर फाइनेंस का काम करते हैं, आप अगर वकील हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, तो जीवन में असामान्य उन्नति को आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में एक तो शुक्र की दृष्टि है, तो वो आपके पार्टनर को, जीवन साथी को लग्जरी की ओर ले जाती है। उन्हें भी कहीं ना कहीं लग्जरी से प्रभावित होना पड़ सकता है, वो भी आकर्षित हो सकती है चीज़ों को लेके। यानी आप अगर आपका जो भाव आ रहे थे, वो आपके जीवन साथी भी उसमें शामिल हो जाएंगे कि हाँ चलो कार खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, बड़ी टीवी लेते हैं, बेहतर मकान लेते हैं, बड़ा मकान लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मंगल की दृष्टि है
जो आपके जीवन साथी को, पार्टनर को साहस भी प्रदान करती है कि मन में जो भाव हैं उसको वह अप्लाई कर सकें, उसे वो कार्य रूप में परिणित कर सकें, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं। और इसके अलावा आपका जीवन साथी थोड़ा रोमांटिक भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बैठे हैं केतु। केतु आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी को आध्यात्मिक बना सकते हैं। बेसिकली केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। आप अगर उसको समझ के आप स्वयं से अगर विरक्त हो रहे हैं तो आप अध्यात्म के मार्ग पे जाएंगे, अदरवाइज वही चीज़ें आपके दुख की कारक बन जाएगी। आपसे चीज़ें छूटेगी, केतु चीज़ों से हटाएंगे, डिटैच करेंगे, वहाँ से आपको दूर करेंगे, आपके जीवन साथी को और आपको अपने जीवन साथी से। आपके सप्तम भाव में केतु है, आपको जीवन साथी से डिटैचमेंट देंगे और जीवन साथी को उनके भाव भी डिटैचमेंट वाले आएंगे, विरक्ति वाले आएंगे। तो आपके संबंधों में थोड़े से अलगाव सा दिखेगा, आपको विरक्ति सी दिखेगी, और ये अगले 1.5 वर्षों के लिए है। तो आपको इस समय में केतु का अगर ऐसा कोई फल अगर आपको आता है, क्योंकि इसमें कुंडली बहुत मायने रखती है, अगर आपकी कुंडली भी उस दिशा में सपोर्ट करती है तो ही आपको ये फल आएंगे। अगर फल आता है तो आप केतु का उपाय कीजिएगा। ओम केतु नमः 1 माला आप जाप कर लीजिएगा। केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करने से केतु ठीक हो जाते हैं। केतु का जो दान है वो चेक प्रिंट जो होता है वो उसके कपड़े आप दान कर सकते हैं। काला सफ़ेद जो प्रिंट होता है वो भी केतु का होता है। एक से अधिक स्वाद जो होता है, खट्टे मीठे जो स्वाद होते हैं वो केतु के होते हैं। तो केला, नींबू, पाइनएप्पल, जो भी खट्टे मीठे स्वाद वाले फल हैं, इसका आप दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन ऑलवेज, ध्यान से अच्छा राहु केतु का कोई उपाय नहीं है। ध्यान ज़रूर करिए, हर हाल में करिए। वहाँ राहु ठीक हो जाएंगे, यहाँ केतु ठीक हो जाएंगे। और जब ध्यान करेंगे तब सही मायने में आप केतु आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपकी आध्यात्मिक समझ देंगे। और राहु केतु के लिए डिटेल समझने के लिए मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। 8वें भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। 8वां भाव होता है दुख का, पीड़ा का, तकलीफ का, चिंता का, परेशानी का, दुर्भाग्य का। निश्चित तौर पे आपको 8वें भाव को समझना पड़ेगा दोस्तों। और आपको सबसे अच्छा आपको उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ज्योतिष सीखना चालू कर दीजिए। 8वें भाव का इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है। कुछ ढूंढिए, कुछ खोजिए। 8वां भाव गुप्त ज्ञान का है, रहस्यों का है, सीक्रेट्स का है। जितने भी वो ज्ञान जो हिडन ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र होता है, ज्योतिष होता है, न्यूरोलॉजी होता है। आप अगर विद्यार्थी हैं, किसी खोज में लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक है, किसी रिसर्च में लगा है, खोज में लगा है, सारा काम जो है वो 8वां भाव से होता है। अगर आप वहाँ के काम करते हैं, अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, आप ज्योतिष हैं, तांत्रिक हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो सारे काम तो आपके बहुत बढ़ जाएंगे, आपको जीवन में बहुत 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 आगे ले जाएंगे। आपके सामने एक से एक रहस्य प्रकट होगा, आपको रोज़ एक नया रहस्य प्रकट होगा। लेकिन अगर आप वहाँ के काम नहीं करते हैं तो यही चीज़ें आपके लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाएगी। तो इसीलिए किसी भी एक विधा को आप पकड़ लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पकड़ लीजिए, ज्योतिष पकड़ लीजिए, एक पन्ना पढ़िए, कहीं से शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा सीखिए। जब आप ये करेंगे तो आपको 8वें भाव की दुख पीड़ा नहीं आएगी, ये मैं आपसे कहता हूँ। करके देखिएगा दोस्तों। हम भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य जो है वो घर से दूर बनेगा। आप अगर घर से दूर जाने की सोच रहे हैं, विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, अगर अभी तक वो ये सोच रहे थे कि मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, विदेश जाके पढ़ना चाहिए, तो 12वां भाव दोस्तों विदेश का होता है। तो निश्चित तौर पे आपका अगले 1 वर्षों के लिए बृहस्पति सपोर्ट करेंगे कि आपके हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। बिजनेस, धंधे, काम के सिलसिले में आप घर से दूर बाहर जा सकते हैं। पिता आपके बाहर घूमने जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या लंबी धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं। 11वें भाव की बात करते हैं तो कर्म के स्वामी, जबकि 10वें भाव के भी स्वामी शनि बैठे हैं एकादश भाव पे, जो कि होते हैं बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का, यारों का, समाज, सोसाइटी का। वहाँ बैठकर शनि आपको फिर वही शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को मजबूती देते हैं। लेकिन बात को समझिएगा, शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को मजबूती इसलिए देते हैं ताकि वो अपना दुख पूर्ण रूप से आपको दे सकें,
आप चीज़ों से भागना भी चाहेंगे ना, तो आप भाग नहीं पाएंगे। शनि अगले 2.5 वर्षों के लिए आपको दोस्तों से जोड़ेंगे, समाज सोसाइटी से जोड़ेंगे, एनजीओ से जोड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से जोड़ेंगे, लाभ प्राप्ति गेन से आपको जोड़ेंगे। आप उस दिशा में भागेंगे या ध्यान देंगे। क्यों जोड़ेंगे? आप चाहेंगे तो भी नहीं हट पाएंगे, क्योंकि फिर इन्हीं चीज़ों में आपको शनि को दुख देना है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आपकी कुंडली भी इस दिशा में सपोर्ट करती है और अगर आपको ऐसे कोई फल आते हैं, तो आप शनि का उपाय कीजिएगा कि शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर लीजिएगा। शनि के लिए सबसे अच्छा दान होता है सरसों तेल का दान। आप शनि मंदिर में जाके हर शनिवार को शनि भगवान में चढ़ाइएगा। काला तिल भी आप भगवान शनि को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शनि के लिए जो गरीब तबके के लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले होते हैं, जो मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय लोग होते हैं, ये सब शनि की कारक चीज़ें हैं। इन्हें सुख दीजिए, इन्हें खुशी दीजिए, इन्हें किसी प्रकार का आनंद प्रदान कीजिए, तो शनि भी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। 12वें भाव यानी खर्च के भाव की बात करते हैं तो मंगल हैं, तो मंगल आपको लड़ाई झगड़े शत्रुता आदि में आपके खर्च करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम ऐसी होती है तो मैंने उपाय बता दिया है, वो कीजिएगा। और बृहस्पति है, बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह हैं, प्योर ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, बृहस्पति आपको शुभ कामों में खर्च कराएंगे, आपको धार्मिक कार्यों में खर्च कराएंगे। आप मंदिर आदि में आप दान दे सकते हैं, मंदिर वगैरह आप बनवा सकते हैं और आप शुभ कामों में खर्च कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के पीछे आपके बहुत से खर्च हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यही सब चीज़ों के कारक हैं। आप अगर 12वें भाव के काम करते हैं, आप अगर विदेश में काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, आपकी विदेश से किस प्रकार की इनकम होती है, आप यूट्यूबर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, वहाँ से आपको इनकम की प्राप्ति होती है। आप इंटरनेट के माध्यम से आप विदेशी कंपनी से जुड़ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से इनकम प्राप्त हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के आप किसी प्रकार के अटैचमेंट में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो सब चीज़ें बहुत बहुत बढ़ जाएगी। बृहस्पति सब कुछ बढ़ा देंगे और कुछ शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।